नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको दशहरा के फेस्टिवल के बारे में बताएंगे और ये कहाँ और कैसे सेलिब्रेट होता है वो भी जानेंगे। हमने रिसेंटली नवरात्रि के फेस्टिवल के ऊपर वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने नवरात्रि क्यों मनाते हैं, माँ दुर्गा के 9 फॉर्म्स और इंडिया के अलग अलग स्टेट में कैसे नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बताया था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको दशहरा की कहानी बताएंगे। रामायण में रावण को वरदान था कि वो किसी भी देवता से नहीं हार पाएगा। तब राम भगवान के रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने रावण से युद्ध करके उसे हराया। ऐसे ही महिषासुर करके जो राक्षस था उसे वरदान था कि वो किसी भी आदमी और देवता से नहीं हार सकता युद्ध में। तब देवताओं ने मिलके माँ दुर्गा की रचना की जो पार्वती माँ का ही रूप है। माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया और उसे हरा दिया। इन दोनों कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई के सामने नहीं जीत पाती। और दशहरा का त्योहार इसी बात का सेलिब्रेशन है। लोगों को साथ लाना और कम्युनिटी बिल्ड करना इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल। पहले के टाइम में दशहरा के फेस्टिवल के बाद हार्वेस्टिंग सीजन चालू करते थे एंड दैट्स व्हाई दिस फेस्टिवल इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर कल्चर। पूरे इंडिया में अलग अलग तरीके से दशहरा सेलिब्रेट होता है, बट द मेन रीजन टू सेलिब्रेट इज अबाउट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, यानी कि बुराई के आगे अच्छाई की जीत। इसीलिए कुछ स्टेट्स में दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा में 10 यानी 10th और आहार यानी कि दिन, नवरात्रि के 9 दिन बाद 10th डे को दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। अब ये फेस्टिवल तो एक ही है, बट लेट्स अंडरस्टैंड हमारे डाइवर्स कंट्री में ये कहाँ और कैसे सेलिब्रेट होता है। अगर हम नॉर्थ इंडिया और उसमें भी स्पेशली दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का आयोजन होता है जिसमें रामायण की कथा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है इन अ वेरी ड्रामेटिक स्टाइल। 10वें दिन रावण के बड़े से पुतले को आग से जलाकर रामायण की कथा को खत्म करते हैं। यहाँ रावण दहन का मतलब है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल, जब राम भगवान रावण से युद्ध करके उसे हरा देते हैं। Coming to South India, especially in states of कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में गॉडेस चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है और ये दुर्गा माँ का ही एक नाम है। कर्नाटक के मैसूर में ग्रैंड प्रोसेशन होता है जिसमें स्टेट स्वॉर्ड्स, वेपन्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस और दुर्गा माँ की पूजा होती है। इस फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट करते हुए 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, बट एविडेंस सजेस्ट कि ये 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम से चला आ रहा है। ये एक काफी बड़ा जुलूस निकलता है जिसमें इंडिया के काफी स्टेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ इंडिया की कुछ और स्टेट्स में सरस्वती पूजा होती है एंड बच्चों को पढ़ाना इस दिन से चालू करते हैं बिकॉज पीपल हियर बिलीव कि इस दिन से कोई भी अच्छा काम चालू करना विल बी वेरी बेनिफिशियल। तमिलनाडु में इन दिनों में कोलू डॉल्स को जो गॉड और गॉडेसेस को डिपिक्टेड होती है उसका डिस्प्ले होता है एंड इस फेस्टिवल को बोमाई कोलू कहा जाता है। वेस्ट इंडिया में इन 10 दिनों को गरबा और रास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है विच इज अ डांस फॉर्म एंड दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल। ईस्ट इंडिया में नवरात्रि के 6th डे से 9th डे तक दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा होती है और यहाँ काफी बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। दशहरा के दिन इस मूर्ति का विसर्जन करके माँ दुर्गा की शक्ति की पूजा होती है। इंटरेस्टिंगली कुछ ऐसी प्लेसेस भी है इंडिया में जहाँ रावण दहन नहीं किया जाता एंड दशहरा भी सेलिब्रेट नहीं करते, जैसे बैजनाथ, मंडौर, पारसवाड़ी, मंदसौर, बिसराख, कानपुर, काकीनाडा, रावण ग्राम में ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट होता। तो अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया में नवरात्रि और दशहरा काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसके पीछे की सीख तो एक ही है लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। When we talk about traveling in India, यहाँ पर इन फेस्टिवल्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है एंड इसके बारे में हम आपको इसीलिए बताना चाहते हैं ताकि हम जब इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के बारे में बात करें तो यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस, आर्ट, म्यूजिक को भी आप तक पहुँचा सके। नवरात्रि के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फेस्टिवल्स मेक आवर इंडिया ब्यूटीफुल एंड अगर आप भी ये मानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।